कौन ललुआ जो बिहार को लूटा, कौन ललुआ जो यादवों का चारा खा गया। लालू यादव यादवों का नेता नहीं है। लालू यादव अगर यादवों का नेता होते तो ये यादवों का चारा खा जाते। जब से आप लालू यादव के लिए ललुआ जैसे शब्द का प्रयोग किए हैं, तब से सर यादव जाति के लोग हैं जो आपके लिए अब शब्द का प्रयोग करें, आपको तो टारगेट कर रहे हैं। उल्लू लोग हैं जो बोलते हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खिलाफ कोई अपशब्द बोलता है, वो पागल के अलावा कुछ भी नहीं कहा जाएगा उसको। मैं लाठी का जवाब लाठी से दूंगा, गोली का जवाब गोली से दूंगा, बम का जवाब बम से दूंगा। कोई कम है क्या? लालू का यादव है तो हमारा कुशवाहा दांगी समाज है। मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा हुआ को पानी नहीं मिलता है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। न मैं किसी को बड़ा मानता हूँ न किसी को छोटा मानता हूँ। जो जिस तरह का व्यवहार करता है उसी तरह से मैं व्यवहार करता हूँ। लेकिन सर आप लालू यादव के पार्टी से ही चतरा से आप चुनाव जीत करके आप गए थे। अरे जब लालू यादव लाठी मारेंगे तो उससे चुम्मा हम लेंगे क्या? मुंह खुलता है कोई को? मेरे अलावा कोई बोलता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नागमणि कुशवाहा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के लिए ललुआ जैसे शब्द का प्रयोग किया है, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि लालू यादव जी हमारे बहुत ही चहेते नेता रहे हैं। और जिस समय मैं लालू जी की पार्टी छोड़ा था, क्योंकि लालू जी के पार्टी में आने का मतलब था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, बिहार का डेवलपमेंट ठीक हो। लेकिन जब महसूस किया कि लालू जी के रहते वो संभव नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और डेवलपमेंट हो, तो ऐसी स्थिति में मैं रिवोल्ट किया। और जब पार्टी तोड़ करके हम आए घर पे, तो मीडिया के लोगों ने कहा कि लालू जी ने तो आपके बारे में कहा कि कौन नागमणि, वो तो अनपढ़ है, गंवार है, भुच्चड़ है। तब मैंने इस बात को कहा था कि कौन ललुआ जो बिहार को लूटा, कौन ललुआ जो यादवों का चारा खा गया। हमने कहा सुनो, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा हुआ को पानी नहीं मिलता है। तो पत्रकार ने फिर कहा कि लालू यादव के खिलाफ बोलने वाले मारे जाते हैं या जेल के शिकंजों में जकड़े जाते हैं। तब मैंने इस बात को कहा कि मैं लाठी का जवाब लाठी से दूंगा, गोली का जवाब गोली से दूंगा, बम का जवाब बम से दूंगा। कोई कम है क्या? लालू का यादव है तो हमारा कुशवाहा दांगी समाज है। सर मतलब पहले आपको इस तरह से आपके लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया, तब आपने लालू यादव के लिए हाँ, अपशब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि लालू यादव ने मुझे अनपढ़, गंवार, भुच्चड़ कहा तो जवाब तो देना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। न मैं किसी को बड़ा मानता हूँ न किसी को छोटा मानता हूँ। टिट फॉर टैट की राजनीति मैं करता हूँ। जो जिस तरह का व्यवहार करता है उसी तरह से मैं व्यवहार करता हूँ। लालू यादव आप भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं और लालू यादव जी आपके लिए अपशब्द का प्रयोग किया, उसके बाद आपने अपशब्द का प्रयोग किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई है। मैं तो सबके सामने बोल रहा हूँ। सर इस समय जब से इस शब्द का आप लोग आपने प्रयोग किया इस शब्द का, उसके बाद से सर आपके और आपके पिताजी को टारगेट करके अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है आपके लिए। जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खिलाफ अपशब्द बोलेगा, उसको बिहार और देश का जो शोषित जनता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, मुसलमान, वो जूता से बात करेगा, जूता से। क्योंकि उत्तर भारत में जो सामाजिक क्रांति हुआ, वह सिर्फ अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सिद्धांत, नीति और उनके स्ट्रगल के चलते हुआ। इसलिए कहीं भी अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खिलाफ कोई अपशब्द बोलता है, वो पागल के अलावा कुछ भी नहीं कहा जाएगा उसको। लेकिन सर आप लालू यादव के पार्टी से ही चतरा से आप चुनाव जीत करके आप गए थे और फिर इस तरह का आप लालू यादव के खिलाफ आप बोल रहे हैं। अरे जब लालू यादव लाठी मारेंगे तो उससे चुम्मा हम लेंगे क्या?
चुम्मा देंगे? नागमणि मेरा नाम है। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा होकर पानी नहीं मिलता है। सर, आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आपने जिन लोगों ने आपके पिताजी का हत्या किया, जगदेव प्रसाद की हत्या किया, आपने उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया, उन्हीं के साथ चले गए। देखिए, बचपना के अलावा कुछ भी नहीं है। ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद मेरे पिता की हत्या इंदिरा गांधी कांग्रेसी सरकार किया, और कांग्रेस के अल्टरनेट में क्या है देश में? बीजेपी है। तो मैं बीजेपी में आया हूँ। तो जो लोग को नॉलेज नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जगदेव बाबू की विचारधारा वाली पार्टी तो बीजेपी नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए था। ये कौन बोलता है? आप बताओ कि बीजेपी कभी सामंतों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज के तारीख में बीजेपी ही अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा कर रही है। क्या? देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? पिछड़ा वर्ग। तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद की लड़ाई क्या थी? उनका कहना था ना कि आदिवासी मुसलमान पिछड़ी जाति को हम आगे बढ़ावेंगे। तो बीजेपी अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा कर रहा है, ये कांग्रेस और सेकुलर पार्टियां जो है वो पूरा कर रहा है। ये तो लोग को नॉलेज नहीं है, इन लोग को गलतफहमी है। आपके चैनल के माध्यम से लोग को बताइए कि फैक्ट्स क्या है। अगर फैक्ट्स जानेंगे बिहार की जनता, तो एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो मेरे बारे में कोई उंगली उठा सकता है। सर, आप कहते हैं कि हम कुशवाहा के नेता हैं, लेकिन सर कुशवाहा के लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने ही दांगी समाज को ईबीसी में डाल दिया और कुशवाहा समाज को छोड़ दिया। ये जिन लोग को नॉलेज नहीं है उन लोग इस तरह की बात करते हैं। उल्लू लोग हैं जो बोलते हैं। पूरा इस बात को जानता है कि दांगी लोग का सम्मेलन किस मेमोरियल हॉल में हुआ था, और उसका उद्घाटन उपेंद्र कुशवाहा ने किया। मैं उस सम्मेलन में गया भी नहीं था, और उसी समय प्रस्ताव पारित किया था कि दांगी को एनेक्सर 1 का दर्जा दिया जाए, और उसी के बाद नीतीश कुमार ने एनेक्सर 1 का दर्जा दे दिया। मैं सिंगल बिहार में मैं था लीडर में, जो नीतीश सरकार का मैंने पुतला जलाया, और मैंने कहा कि दांगी को एनेक्सर का दर्जा दिए हैं, सही है, लेकिन उसका जो हर तरह से कुशवाहा से दांगी सक्षम है, तो उसको तो आपने एनेक्सर 1 का दर्जा दे दिया। इसलिए ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज को भी एनेक्सर 1 का दर्जा दिया जाए। और मैं 2530 बड़ा बड़ा होर्डिंग पटना में लगवाया और नीतीश कुमार का पुतला जलाया। मेरे अलावा एक कुशवाहा में दम नहीं था जो नीतीश कुमार उस पॉइंट पर लोगों ने विरोध किया। और बढ़ बढ़ के लोग बात करते हैं गलत सलत बात। मतलब नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज को 2 भागों में बांट करके राजनीति किया। बिल्कुल 100% मैं आज भी कह सकता हूँ। लेकिन सर, आप तो उन्हीं के साथ गठबंधन में हैं सर, नीतीश कुमार के साथ में ही। हम बीजेपी में हैं, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है। लेकिन सर, तो आप तो उसी गठबंधन में है ना, नीतीश कुमार के साथ तो है आपका तो क्या गठबंधन है, हुआ? सरकार चल रही हम है। किसी का नौकर है क्या? मैं किसी का नौकर हूँ? मैं बीजेपी में हूँ। जो मैं कब का बात कर रहा हूँ वो पहले का बात है, जब नीतीश कुमार के हम खिलाफ थे। लेकिन आज अगर नीतीश कुमार के साथ हम हैं, तो आज थोड़ी नीतीश कुमार का आलोचना कर रहे हैं। मैं तो कल ही नीतीश कुमार से मिला हूँ, आधा घंटा मेरी बात हुई है। लेकिन सर, वो तो आपके समाज को तोड़ने का काम किए। तोड़ने का तो विरोध किया ना। और बिहार का कौन कुशवाहा नेता जो एक को शब्द बोला? मुंह खुलता है कोई को? मेरे अलावा कोई बोलता है? अब बताओ, पूछो किसने विरोध किया था नागमणि छोड़ करके? तो नीतीश कुमार का उस समय गलत काम किया, मैं विरोध किया। आज नीतीश कुमार सही काम किया, मैं तो कल उनको धन्यवाद देने गया कि भाई आपको हम धन्यवाद देने आए हैं कि जो आपका लॉ कुछ समीकरण की लड़ाई आप लड़ रहे थे, आपने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना के बहुत बड़ा काम किया। अब कुशवाहा समाज के लोग भी, दांगी समाज के लोग भी आपको मसीहा के रूप में मानते हैं। आज मैं कल बोला हूँ ये बात को।
लेकिन सर जब से आप लालू यादव के लिए ललुआ जैसे शब्द का प्रयोग किए हैं, तब से सर यादव जाति के लोग हैं जो आपके लिए अब शब्द का प्रयोग करें, आपको तो टारगेट कर रहे हैं। लालू यादव यादवों का नेता नहीं है। लालू यादव अगर यादवों का नेता होते तो ये यादवों का चारा खा जाते। किस आरोप में जेल में रहे हैं? देखो, सही चीज़ हम बोलते हैं। जहाँ सामाजिक न्याय की बात है तो मैं खुद मानता हूँ कि 5 साल लालू जी का शासन गोल्डन पीरियड था सामाजिक न्याय के क्षेत्र में। लेकिन 5 साल के बाद तो मस्ती किए, वो बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिए। तो जो सही चीज़ है मैं बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा करे, आई डोंट केयर। तो ये थे हमारे साथ नागमणि कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि लालू यादव के द्वारा पहले मेरे लिए अब शब्द का प्रयोग किया गया, तब मैंने लालू यादव के लिए अब शब्द का प्रयोग किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।